नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे किसानों की जो दिखावे में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उन्हें बाद में एहसास भी होता है। तो किसान भाइयों, एक किसान की हम बाद में बात करेंगे। पहले हम यह चीज़ बता दें क्या वो गलती करते हैं। दोस्तों, यह जो ट्रैक्टर मेरा है यह 14 मॉडल है। मैंने इसे सेकंड में ही लिया था, मतलब ज़्यादा चला वाला नहीं था। 14 में ही ले लिया था, 14 ही मॉडल थी किसान के हाथ से। तो किसान भाई, ज़्यादा किसान क्या करते हैं यहाँ पर, तो ज़्यादातर किसान भाई हमारे यहाँ नया ट्रैक्टर लेना पसंद करते हैं, जबकि उनकी उतनी मतलब बजट ना है नया लेने की, फिर भी वह नया लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे नया ले रहे हैं तो वह कुछ नहीं करते, नया केवल ट्रैक्टर ला लेते हैं। उसके बाद वह क्या करते हैं, जैसे इम्प्लीमेंट उनके पास नहीं है तो किसी पड़ोसी का मांग लेंगे। फिर अगर कोई चीज़ नहीं है तो क्या करेंगे, पड़ोसी का मांग लेंगे या किसी दूसरे गांव के बगल वाले से मांग लेंगे। ऐसे इनसे उनसे मांग कर लगभग कुछ किसान तो 3-3 साल देखते हैं हम, वैसे ही करते हैं कुछ 1 साल। कोई तुरंत नहीं ले पाता। नया ट्रैक्टर लाने वाले किसान को हम कभी नहीं देखें वह इम्प्लीमेंट सारा तुरंत नया कर ले। कुछ ऐसे हैं जिनके पास भाई पैसे भी हैं, लेकिन वही सही हैं जो तुरंत ला रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है इसलिए वह तुरंत इम्प्लीमेंट भी ला रहे हैं और तुरंत ट्रैक्टर भी ला रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं, इम्प्लीमेंट तो मंगनी ही उन्हें चलाना, पड़ोसी का या किसी का ट्रैक्टर नया ले आए हैं वह, और इम्प्लीमेंट उनके पास नहीं है। ऐसे ऐसे कई साल कुछ किसानों की क्या मजबूरी हो जाती है, जैसे ट्रैक्टर किस्त पे होती है तो वह किस्त भरेंगे कि इम्प्लीमेंट खरीदें। सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है। तो किसान भाइयों, इस चीज़ को तो आपको भी लगता होगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत, कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ, वह किसान ले सकता है जो एक बार मतलब पुराना ट्रैक्टर लिया, उसके पास सारे इम्प्लीमेंट है, उसका मन या विचार बनता है नए ट्रैक्टर को लेने का, तो ले सकता है। लेकिन किसान भाइयों, ऐसे ही मेरे एक मतलब बहुत सगे हैं, उन्होंने लिया है नया और हमने लिया है पुराना, तो वह बात बात पे कहने लगे कि नए लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, अगर आप बढ़िया ब्रांड का ट्रैक्टर लेते हो जिसकी मार्केट में वैल्यू है, तो यह चीज़ तो है ही। अगर आप एक ट्रैक्टर लेते हो सेकंड में, मान लो 5 लाख तक, तो आप उसे अगर हिफाजत से चलाओ और कितना भी चलाओ, मेंटेनेंस रखो, तो उसकी कीमत मार्केट में कम घटेगी। लेकिन अगर आप 9 लाख का ट्रैक्टर मार्केट से ले आए, उतना ही चलाएं, तो उसकी पूरी कीमत आधा मतलब घटना ही है। वह जाएगा 5, 4.5, 5 यही जाएगा। अगर वही 5 लाख का आप कोई सेकंड ले लिए तो कितनों भी चला लें, उसकी कंडीशन है तो 3 लाख तो देकर ही जाएगा, आपको 2 लाख का केवल घाटा होगा। लेकिन कुछ ऐसे किसान भी ट्रैक्टर पा जाते हैं जिनका घाटा भी नहीं होता। किसान भाई जितनी का लाए हैं, अगर 2 साल चला लें तो उससे ऊपर ही कभी कभी चला जाता है। वह चीज़ उन्होंने भी बताया तो बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने भी वह चीज़ हमें पसंद आई कि जैसे नया ट्रैक्टर वो ला रहे हैं 8-9 लाख का, फिर वह 4 लाख 5 लाख में बेच देते हैं। अगर वही पुराना ला के मतलब बेचें तो इतना रेट नहीं टूटेगा। और दोस्तों, यह चीज़ हमेशा आप पुराने ट्रैक्टर लेते समय देखो, अगर ट्रैक्टर की मॉडल भी ऊंची है, फिर भी अगर ट्रैक्टर 1,000 घंटे चला है या 4,000 घंटे चला है। मैंने तो बहुत लोगों को देखा, एक ट्रैक्टर अभी जल्दी बिका है जॉन डियर 50-50T, तो वह चला था 5,000 घंटे। भाई, उसने 5 लाख रुपये दे के ख़रीद लिया ट्रैक्टर। अगले ने, मुझे तो महंगा लगा, पर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को क्या लगा। उसमें यही था कि 16 की टायर थी, टायर नहीं घिसा था और ट्रैक्टर की कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। तो दोस्तों, आजकल होता क्या है, वह किलोमीटर के हिसाब से मीटर उसमें नहीं चलता, घंटे के हिसाब से ट्रैक्टर में चलता है। तो अगर ट्रैक्टर दवाई पे चल रहा है, मतलब थ्रेसर पे, राइस मिल पे, तो इसमें उसकी टायर नहीं घिसती। उसकी टायर कभी इसमें, क्योंकि ट्रैक्टर नहीं चलता रोड पे, केवल पीटीओ चलती है और घंटा ट्रैक्टर का चलता रहता है, तो इससे टायर नहीं घिसती और ट्रैक्टर की कंडीशन अच्छी रहती है। पर इंजन की कंडीशन कभी काल बहुत बुरी हो जाती है, यह चीज़ आपको चेक करना चाहिए।
दोस्तों एक चीज़ और आपको देखना चाहिए पुराने ट्रैक्टर लेते समय, जो हमने भी मतलब देखा नहीं लेकिन उसका फ़ायदा हमें मिला, क्योंकि वैसे थी यह जो हमारे एरिए की मिट्टी है यह बहुत ही मतलब ठोस है, कठोर है। और जहाँ से हमने ट्रैक्टर लाया था वही ट्रैक्टर बहुत चलाया था, ऐसी बात नहीं थी कि उसने इतने दिन में ट्रैक्टर नहीं चलाया, बहुत चलाया। पर उसमें क्या थी, उसकी जो माटी थी वो बलुअट टाइप की थी, जो बालू वाली होती है। तो बलुअट टाइप की मिट्टी में ट्रैक्टर की ताकत का मतलब बहुत ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी जुताई वताई में। लेकिन इस मिट्टी में अच्छे अच्छे ट्रैक्टर को पता चल जाता है उसकी ताकत क्या है और आगे क्या है। एक पॉइंट और किसान भाइयों, कभी भी आप ट्रैक्टर लो, कोई भी ट्रैक्टर लो, तो एक चीज़ ज़रूर देखो, उसके पार्ट मार्केट में मिल जाते हैं कि नहीं। दोस्तों मैं स्वराज की कोई पढ़ाई तो नहीं कर रहा, ना कंपनी से मुझे कुछ मिलती है। जहाँ बुराई करने वाली चीज़ होती है तहाँ बुराई करता हूँ। पर एक चीज़ हमने स्वराज में देखा है, छोटे से छोटे दुकानदार भी जो हैं, छोटा सा छोटा दुकानदार पे आप चले जाओगे तो स्वराज के पार्ट वहाँ पे मिल जाते हैं। और बाकी ट्रैक्टरों के तो थोड़े कम हैं। सबसे ज़्यादा सामान की दिक्कत होती है तो इधर जो चलन में ट्रैक्टर है, मतलब बहुत मार्केट में चल रहे हैं, तो जॉन डीयर की होती है। पर दोस्तों जॉन डीयर एक अच्छी कंपनी है ट्रैक्टर, क्योंकि बहुत अच्छा उसका ताकत भी है और लोगों का भरोसा भी जॉन डीयर पे बहुत बन चुका है, जैसे लोगों का भरोसा स्वराज पे बन चुका है। तो थोड़ी सामान में दिक्कत होगी तो भी लोग उसे लेना पसंद करते हैं, क्योंकि सामान एजेंसी पे मिल जाता है लेकिन उस टाइप का नहीं मिलता जिस टाइप की से स्वराज वराज की एजेंसी पे और अन्य एजेंसी पे मिल जाता है। इसकी एजेंसी पे भी सामान की थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी लोगों को एक चीज़ और पसंद है कि इसमें लीकेज बहुत कम होती है। जॉन डीयर में सच में दोस्तों लीकेज प्रॉब्लम बहुत कम आती है, इसमें लीकेज प्रॉब्लम ना मुमकिन ही है। और दोस्तों किसानों के लिए आजकल दिक्कतें आ गई है कि कोई भी किसान अगर कितना भी बुरा ट्रैक्टर ले आए और कितना भी बुरा हो, तो वह एक बार उस ट्रैक्टर की बुराई नहीं करता। दोस्तों बहुत कम किसान ऐसे हैं कि ट्रैक्टर में बहुत सारी कमियां हैं मतलब तो भी बुराई नहीं करते हैं अपनी चीज़ की। जैसे कंपनी इनकी ही हो कि अगर बुराई कर देंगे नहीं बिकेगा तो हमारा घाटा हो जाएगा। दोस्तों क्या दिक्कत आती है, अगर किसान खुलकर बताता है तो एक किसान जानता है कि इस ट्रैक्टर में ये कमी है। तो मैं दोस्तों इसमें क्या कमी बता रहा हूँ, जो मेरा स्वराज है हर स्वराज में यही कमी आ रही है। और नए मॉडल में भी अगर यही चीज़ यही होगी, शायद यही ही है पीटीओ की इसमें क्या कमी आ रही है दोस्तों, इसकी पीटीओ तेज़ चलती है अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले। जैसे जॉन डीयर 540 आरपीएम आपका 2100 आरपीएम पे निकाल के देता है, तो यह स्वराज जो है 1700-1800 आरपीएम पे दे देता है। यहीं पर ये ट्रैक्टर मार खा जाता है पीटीओ में। अगर आप पीटीओ का हैवी लोड इस पे काम कर रहे हैं तो यह ट्रैक्टर दबने लगता है, जबकि जॉन डीयर नहीं दबता, अन्य ट्रैक्टर नहीं दबते जिसकी पीटीओ स्पीड थोड़ी कम है इससे। तो यही चीज़ है। और इसमें एक दो कमी है जैसे बम्फर वम्फर की, तो यह सब चीज़ वैसा कोई देखता नहीं, लेकिन फिर भी देखना चाहिए, क्योंकि हमने भी सेकंड में लिया था। लेकिन इस समय जो दिक्कत आ गई है, अगर मुझे एयर ट्रैक्टर बेचना हो तो मैं खुद डिस्टर्ब हो जाऊंगा कि मैं कौन सा ट्रैक्टर लूं। पीटीओ की प्रॉब्लम कहाँ से आती है, पीटीओ की प्रॉब्लम जैसे कि रोटावेटर से तो दूर हो जाती है, मल्टी स्पीड रोटावेटर ऐसे भी बहुत से यंत्र आते हैं जिसमें आप भूसा मशीन जो हो गया, इसमें भी आप पुली की साइज से पीटीओ की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। लेकिन कुछ मशीनें ऐसी आती हैं जिसमें स्पीड को बढ़ाने घटाने की सुविधा नहीं है, उसमें आपको दिक्कत होगी। तो यह ट्रैक्टर दबने लगता है। अगर आप किसी का कोई चीज़ मांग के ला रहे हो दूसरे ट्रैक्टर वाले का, और वह अपने हिसाब से सेट किया है, आप कभी जॉन डीयर वाले का कुछ मांग के लाओ, देखो यह ट्रैक्टर बहुत दबेगा उसके रोटावेटर या कुछ पे। तो लेकिन एक चीज़ है, स्पीड तेज़ रहती है पीटीओ की तो मिट्टी को भुरभुरी उर्वरी ज़्यादा बना देता है।